औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस किताब का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3। और जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खास इसमें जो बात है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का जो तख्लीकी राज है वो क्या है, लेकिन इस पे भी हम आते हैं। इससे पहले थोड़ी सी और बात भी हो जाए। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की तख्लीक, सूरह अल आराफ आयत 189, तर्जुमा, वही है जिसने तुमको बनाया एक जान से और इसी से बनाया इसका जोड़ा कि इसे आराम मिले। किताब पैदाइश में क्या इस हवाले से बताया गया है, आइए देखते हैं। और खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर आदम के पास लाया। अब देखते हैं जी, मुअन्नस और मुज़क्कर का तख्लीकी राज क्या है। जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब लिखते हैं कि मुहक्किकीन की राय है कि कुरान करीम सिर्फ हव्वा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि औरत की तख्लीक के मुतालिक इस हकीकत का इजहार करता है कि वो भी मर्द ही का हिस्सा है। इसको इस तरह समझा जाए कि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर औरत का वजूद था। अल्लाह ने जब चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दोनों रूहों का मुजाहिरा हो तो औरत के वजूद को आदम से अलग कर दिया। उलमा बातिन कहते हैं कि यहाँ हर शय दो रूहों से मुरक्कब है। मर्द का वजूद भी दो रूहों पर कायम है और औरत का वजूद भी दो रूहों पर कायम है। औरत के अंदर मर्द छुपा हुआ है और मर्द के अंदर औरत छुपी हुई है। अगर आदम के अंदर हव्वा ना होती तो हव्वा की पैदाइश मुमकिन नहीं थी। दूसरी मिसाल हव्वा के अंदर से आदम की पैदाइश है, जिसको आसमानी किताबों ने ईसा का नाम दिया है। हर फर्द दो पर्त से मुरक्कब है। एक पर्त जाहिर और गालिब रहता है और दूसरा पर्त मगलूब और छुपा हुआ रहता है। मर्द हो या औरत, दोनों दो रुखों से मुरक्कब हैं, एक जाहिर रुख और एक बातिन रुख। औरत का जाहिर रुख औरत के खदोखाल में जलवा नुमा होकर हमें नजर आता है और बातिन रुख वो है जो नजर नहीं आता। इसी तरह मर्द का जाहिर रुख मर्द के खदोखाल बनकर हमारे सामने आता है और बातिन रुख वो है जो मख्फी रहता है। मतलब यह है कि मर्द बहैसियत मर्द जो नजर आता है वो उसका जाहिर रुख है और औरत बहैसियत औरत जो नजर आती है वो उसका जाहिर रुख है। मर्द के जाहिर रुख का मुत्तज़ाद बातिन रुख औरत उसके साथ लिपटा हुआ है और औरत के जाहिरी रुख के साथ उसका मुत्तज़ाद बातिन रुख मर्द लिपटा हुआ है। अफज़ाइश नस्ल और जिनसी कशिश का कानून भी इन्हीं दो रुखों पर कायम है। औरत के अंदर बातिन रुख मर्द चूंकि मगलूब है और गालिब खदोखाल में नमूदार होकर मजहर नहीं बना, इसलिए वो गालिब और मुकम्मल रुख को हासिल करना चाहता है और इसके अंदर जज्ब होने के लिए बेकरार रहता है। इसी तरह मर्द के अंदर छुपा हुआ पर्द औरत चूंकि मगलूब और नामुकम्मल है, इसलिए वो भी औरत के जाहिरी रुख से हम आगोश होकर अपनी तकमील करना चाहता है। उलमा बातिन फरमाते हैं कि कानून कुदरत के मुताबिक अगर ज़हनी मरकजियत किसी एक रुख पर कायम हो जाए और इंसान के अंदर रूह, जिसे कुरान ने अम्रे रब कहा है, मुतहर्रिक हो जाए तो मगलूब पर्द मुतशक्किल हो जाता है। यही सूरत हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी पेश आई। और जनाब, अब अगला टॉपिक है हाबिल व काबिल। हाबिल व काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों बेटों के नामों का जिक्र नहीं है, सिर्फ इब्ने आदम यानी आदम के दो बेटे कहा गया है।
अलबत्ता तौरात में इनके यही नाम बयान किए गए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत इस तरह है कि इंसानी दुनिया में इजाफे के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में दस्तूर ये था कि हजरत हव्वा से तव्वाम यानी जुड़वा पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अकद दूसरी बार पैदा होने वाले तव्वाम बच्चों के साथ कर दिया करते थे। इसी दस्तूर के मुताबिक काबिल और हाबिल की शादी का मामला दरपेश था। काबिल उम्र में बड़ा था और उसकी बहन अकलीमा हाबिल की बहन गाजा से ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। इसलिए काबिल को ये इंतहाई नागवार था कि दस्तूर के मुताबिक उसकी बहन की शादी हाबिल के साथ की जाए। फसाद खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वही अपने इरादे को पूरा कर लेने का मुस्तहिक है। तौरात के मुताबिक उस जमाने में कुर्बानी का ये इल्हामी दस्तूर था कि नजरो कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग नमूदार होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ से एक बेहतरीन दुम्बा खुदा की नजर किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से गर्म खुर्दा गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। रिवायत के मुताबिक हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। काबिल अपनी इस तौहीन को बर्दाश्त ना कर सका और उसने गैज़ो गज़ब में आकर हाबिल से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर ना छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच सके। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वो कर। रहा कुर्बानी का मामला, सो खुदा के हाथों नेक नियत ही की नजर कबूल हो सकती है। वहां बद नियत की धमकी काम आ सकती है और ना बेवजह का गम और गुस्सा। काबिल पर इस नसीहत का उल्टा असर हुआ और उसने मुश्तइल होकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद काबिल हैरान था कि इस नाश का क्या करे। अभी तक नस्ले आदम मौत से दो चार नहीं हुई थी। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के जिस्म के बारे में कोई हुक्म इलाही नहीं सुनाया था। कुरान में है कि काबिल ने दफनाने का अमल कव्वे से सीखा। उसने देखा कि कव्वे ने जमीन को कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोदा है। काबिल ने फैसला किया कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए और बाज रिवायात में है कि कव्वे ने दूसरे मुर्दा कव्वे को इस गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने ये देखा तो अपनी नाकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस हैवान से भी क्या गुजरा हूं कि अपने जुर्म को छुपाने की अहलियत भी नहीं रखता। बादशाह नदामत और पछतावे के एहसास के साथ अपने भाई की नाश को सुपुर्द खाक कर दिया। इस वाक़े से दो किस्म की तर्ज फिक्र का पता चलता है, एक शैतानी तर्ज फिक्र और दूसरी रहमानी तर्ज फिक्र। काबिल की तर्ज फिक्र शैतानी थी जबकि हाबिल की तर्ज फिक्र रहमानी थी। गुस्सा शैतानी तर्ज फिक्र का इनेकास है, इसके बरअक्स हिल्मो बुर्दबारी रहमानी तर्ज फिक्र का परतव है। शैतानी तर्ज फिक्र के जेरे असर हर अमल घाटे का सौदा है, जबकि रहमानी तर्ज फिक्र के तहत अंजाम पजीर होने वाले अमाल सरतापा खैर हैं। तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 930 बरस उम्र पाई। आपके जमाने में नस्ले इंसानी ने इल्म तिब, इल्म हिसाब और इल्म मौसीकी से रूशनासी हासिल की। जमीन पर पहली बार ज़राअत भी आपने शुरू की। तौरात में है, खुदा ने बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की तरफ वापस चला जाए जिससे वो लिया गया था और खेती बाड़ी करे। जमीन पर उतरने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गुजर बसर के लिए खेती बाड़ी शुरू की थी। माहिरीन आसारे कदीमा ने जो अवलीन औजार और हथियार दरियाफ्त किए हैं वो पत्थर से बनाए हुए हैं और तहजीब के उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जिसे पत्थर का जमाना कहा जाता है। जमीन पर अवलीन तहजीब की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने डाली और आपने ही पहले पहल पत्थरों से मुख्तलिफ औजार और हथियार बनाए। आग का इस्तेमाल भी आप ही की दरियाफ्त है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से कई औलादें हुई। हाबील और काबिल के अलावा तीसरी औलाद का नाम शीस है। शीस के लुग़वी मायने अतिय खुदाबंदी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप पहले नबी हुए। तौरात किताब पैदाइश बाब 4 में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत पर थे। 912 साल उम्र पाई, जिसमें से 112 साल तक मर्तबाए पैगंबरी पर फाइज रहे। आप अलैहिस्सलाम सुलह व आशती का दर्स देते थे। कौम आप अलैहिस्सलाम से बहुत अकीदत रखती थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद भी अपने पैगंबर की तालीमात को हिर्ज़े जां बनाए रखा। तो जनाब, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई होगी। खास तौर पे जो आदम और हव्वा की तख्लीक का राज था, उसके पीछे जो फार्मूला था, वो भी उम्मीद है आपके लिए हो सकता है कि नया हो। इसको मजीद हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस हवाले से मजीद भी बात होगी। हमारा जब लाइव सेशन होगा थर्सडे को, उसके बाद आपका हासिल तफक्कुर जो भी था उस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उसमें से भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस किताब में जो कुरान पाक में किस्से मुख्तलिफ अंबिया के बयान किए गए हैं, तो वो महज किस्से नहीं हैं। उनके पीछे क्या क्या राज हैं, क्या हिकमतें हैं, क्या फार्मूले हैं, उन सब को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे YouTube चैनल इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।